दोस्तों हाजिर हूं एक और वीडियो रिपोर्ट लेके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड अपनी 4 पार्ट की विशेष सीरीज जिसमें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के अलग अलग पहलुओं को मैंने खंगाला है और आपके सामने 3 अलग अलग पार्ट रख चुका हूं। आज चौथा पार्ट और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मैं इसको मानता हूं क्योंकि आज मैं शगुनप्रीत सिंह की भूमिका पर थोड़ा सा टटोलूंगा, उसे समझने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में कि आखिर शगुनप्रीत नाम का किरदार कौन है, सिद्धू मूसेवाला से इसका क्या कनेक्ट था, विक्की मिड्डू खेड़ा के हत्याकांड से इसका क्या रिश्ता था, गोल्डी बराड़ क्यों शगुनप्रीत को मैनेजर बता रहा है सिद्धू मूसेवाला का, जबकि सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर तो बंटी बैंस था। सो ये शगुनप्रीत पिक्चर में क्यों आ रहा है और क्या कारण था कि शगुनप्रीत की वजह से सिद्धू मूसेवाला पर शक की सुई आई और एक कारण बनाकर, एक बहाना बनाकर विक्की मिड्डू खेड़ा हत्याकांड की साजिश का सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने इसको मार दिया। सो आज समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि इस शख्स पर डे 1 से मेरे मन में बहुत सवाल हैं, लेकिन चूंकि ये आदमी बिल्कुल साइलेंट है, ये आदमी फरार है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में उसी वक्त निकल गया था जब इसका नाम विक्की मिड्डू खेड़ा तफ्तीश से जोड़कर देखा जाने लगा। सो मैंने इस चीज का मन बनाया था कि किसी ना किसी दिन हम शगुनप्रीत की भूमिका पर रिपोर्ट बनाएंगे। सो आज वो रिपोर्ट आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि शगुनप्रीत का जो रिश्ता था सिद्धू मूसेवाला से, वो रिश्ता था क्या। गोल्डी बराड़ कह रहा है कि शगुनप्रीत सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था, जो कि वो नहीं था क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर बंटी बैंस था। तो शगुनप्रीत क्या था, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन मैंने की, हालांकि मैंने गोल्डी बराड़ से अपनी पूरी की पूरी इस इंटरव्यू में लगातार इस चीज को मेंटेन किया कि शगुनप्रीत सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर नहीं था, यह आपकी गलतफहमी थी। लेकिन जितनी भी जानकारी मैंने पिछले कुछ दिनों और हफ्तों में इकट्ठी की है, उसके मुताबिक जो तथ्य मेरे सामने आए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर या उसका कामकाज शगुनप्रीत नहीं देखता था, लेकिन शगुनप्रीत सिद्धू मूसेवाला के बहुत करीबी लोगों में से था। सिद्धू मूसेवाला का वो इनर सर्कल और शगुनप्रीत का जो रुतबा था सिद्धू मूसेवाला के उस इनर सर्कल में, वो सबसे करीबी शख्स होने का था। यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में मैन फ्राइडे बोलते हैं, एक ऐसा शख्स जो कि आपका वफादार भी है और आप उस पर हर चीज के लिए भरोसा कर सकते हैं। तो तकरीबन यही रिश्ता था और माना जाता है कि शगुनप्रीत इतना करीबी था सिद्धू मूसेवाला के कि पैसों का हिसाब किताब, कोई जैसे स्टेज शोज होते हैं, कोई डील्स होती हैं, तो उनको लेकर काफी हद तक एक बहुत बड़ा भरोसा शगुनप्रीत में सिद्धू मूसेवाला हमेशा जताता रहा। अपनी पिछली रिपोर्ट जिसमें कि जो पार्ट 3 था, जिसमें मैंने बात की थी कि सिद्धू मूसेवाला कितने महीनों से इस खतरे से दो चार होते आ रहे थे और 10 मार्च को जब पंजाब विधानसभा का चुनाव आया, सिद्धू मूसेवाला हारते हैं, उसी दिन उनकी सुरक्षा को विड्रॉ कर लिया जाता है। आने वाले 5-6 दिन तक सिद्धू मूसेवाला के पास पंजाब पुलिस का एक भी गनमैन, एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं था। यही वो वक्त था जब मैंने आपको बताया था कि सिद्धू मूसेवाला पंजाब में अपने किसी साथी के पास जाके रहते हैं। और आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि खन्ना में शगुनप्रीत सिंह, जिसका गांव खन्ना के पास है, एक अच्छे परिवार से वो संबंध रखता है, कई एकड़ जमीन, खेतीबाड़ी की जमीन उसके पास है, यानी कि एक सॉलिड बैकग्राउंड उसका है। उसके गांव में जाकर सिद्धू मूसेवाला 10 मार्च से लेकर शायद 15 या 16 मार्च तक रहा, जब तक उसे उसके गनमैन वापस नहीं मिले। यानी कि एक ऐसा शख्स जिसके घर आप रह सकते हैं और आप उसमें काफी ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो ये शगुनप्रीत इतना करीबी था और शायद यही कारण और वजह भी बनी कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का जो गैंग था, उसने विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के बदले के रूप में, शगुनप्रीत उनके हाथ नहीं आया, लेकिन सिद्धू मूसेवाला अभी भी भारत में थे और उनको उन्होंने निशाना बनाया। सो शगुनप्रीत की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। बड़ा सवाल यही है क्योंकि शगुनप्रीत का भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया फरार हो जाना, किसी भी तफ्तीश में अगर आपका नाम आता है तो आपको जाके पुलिस थाने या पुलिस के पास उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना होता है। आप सारा कामकाज छोड़कर या उस इन्वेस्टिगेशन से बचने के मारे अपना देश, अपना मुल्क छोड़कर अपनी पूरी की पूरी डिजिटल आइडेंटिटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर ऑस्ट्रेलिया जाकर नहीं बैठ जाते। और इतने बड़े हत्याकांड होने के आज तकरीबन 1 महीने बाद तक भी आपकी जो चुप्पी है, आपकी जो साइलेंस है, वो किसी के समझ में नहीं आ रही और वो बहुत से सवाल खड़े कर रही है। लेकिन मैंने तमाम रिकॉर्ड में से जो भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर उसके दोस्तों के और आसपास के लोगों के रिकॉर्ड थे, उसमें से ये जो तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर है शगुनप्रीत सिंह की। इतनी क्लियर शायद तस्वीर आपने नहीं देखी होगी, 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। ये शगुनप्रीत है, वही शख्स जिसको
इस वक्त इस पूरे के पूरे मामले में एक अहम कड़ी भी माना जा रहा है और इसके पास कई चीजों के जवाब हैं। कई सवालों के ऐसे जवाब हो सकते हैं जो कि शगुनप्रीत के पास हो, और समय रहते ही अगर उसने अपना स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद आज क्या सिद्धू मूसेवाला की जान बच सकती थी। ये क्लैरिटी होती, क्लैरिफिकेशन दी जाती, शगुनप्रीत खुलकर बाहर आके बोलता है। इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि 29 मार्च को ये शूटर पकड़े जाते हैं और सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई को हुई। 29 मार्च से लेकर 29 मई के 2 महीने का समय था। इन 2 महीने के समय में अगर शगुनप्रीत ने यह स्पष्टीकरण दिया होता, बेशक वो ऑस्ट्रेलिया बैठा होता, एक सोशल मीडिया पोस्ट कर सकता था, इस बात को कह सकता था कि उसका अगर नाम इस पूरे के पूरे विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस में आ रहा है, यानी कि शगुनप्रीत का नाम आ रहा है, तो उससे ना तो उसका खुद का कुछ लेना देना है अगर वो वाकई इसमें इन्वॉल्व नहीं था, और ना ही सिद्धू मूसेवाला का उससे कुछ लेना देना है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं और यह भी मेरी जानकारी है कि सिद्धू मूसेवाला और शगुनप्रीत आपस में कुछ हद तक इन टच थे। और ये जानकारी में आपको जो हमारे पत्रकार साथी हैं सिमरनजोत मक्कड़, ऑन एयर जो टीवी चलाते हैं, ऑन एयर चैनल पर एक सिद्धू मूसेवाला का इंटरव्यू जो होता है 26 मई उनकी मौत से तकरीबन 4-5 दिन पहले, उस इंटरव्यू में सिद्धू मूसेवाला ने विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर केस से जिनका नाम जोड़ के देखा जा रहा था उस पर अपना स्पष्टीकरण दिया था। लेकिन 26 मई को रिकॉर्डेड इस इंटरव्यू के अगले दिन सिद्धू मूसेवाला की रिक्वेस्ट पर इस इंटरव्यू को ट्रिम कर दिया गया। और ये जानकारी मैं आपको सिमरनजोत मक्कड़ के हवाले से दे रहा हूं कि उन्होंने बताया कि उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि इस विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस पर वो खुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी करेंगे, सिद्धू मूसेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और ऐसी संभावना थी कि शगुनप्रीत सिंह जो कि इन शूटरों, यानी कि वो 3 शूटर जिन्होंने विक्की मिड्डू खेड़ा को गोली मारी, जो कि 29 मार्च को दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए, उन शूटरों की पूछताछ में अपना नाम आने के बाद ऑस्ट्रेलिया फरार शगुनप्रीत को भी वापस आना था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी की पूरी पोजीशन पहले उसको क्लियर करनी थी और उसके बाद शायद सिद्धू मूसेवाला भी अपनी बात को रखते। लेकिन यह नौबत नहीं आई और इस इंटरव्यू के जिसको ट्रिम किया गया उसके कुछ दिन बाद सिद्धू मूसेवाला को 29 मई को गोलियां मार दी गई। सिमरनजोत मक्कड़ ने बाद में उस ट्रिम इंटरव्यू का अनएडिटेड वर्जन भी बाद में ऑन एयर किया, जिसमें कि सिद्धू मूसेवाला ये बात कहते हुए सुनाई देते हैं कि उनका नाम खामखा विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस में घसीटा जा रहा है। सो बड़ा सवाल, मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि शगुनप्रीत की भूमिका क्या थी। ये भी सवाल कई बार उठे हैं कि दुबई का वो जो टूर था जिसमें कि सिद्धू मूसेवाला को अपना शो करना था, उस टूर में शगुनप्रीत उनके साथ थे या नहीं थे। शगुनप्रीत उस टूर में सिद्धू मूसेवाला के साथ थे और सिद्धू मूसेवाला के साथ ही वो वापस आए। ये माना जा रहा है कि 30 मार्च को ये लोग वापस आते हैं। 29 मार्च को ऑपरेशन 3P जो कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया था, जिसमें उन्होंने 12 शूटर 12 गैंगस्टर पकड़े थे, जिनमें विक्की मिड्डू खेड़ा के तीनों मेन शूटरों को पकड़ दिया गया था। अनिल लठ पकड़ा गया था जो कि बेसिकली दिल्ली का रहने वाला था। जो सज्जन भोलू था जज्जर का रहने वाला था, उसको पकड़ लिया गया था। और सनी लेफ्टी कुरुक्षेत्र का, ये 3 शूटर, इनके साथ 9 और लोग गिरफ्तार किए गए। 4 से 5 स्टेट का यह ऑपरेशन 3P बताया गया था। मैंने इस पर रिपोर्ट भी बनाई थी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इनको 29 मार्च को पकड़ा और उसका खुलासा किया। इसके एक दिन बाद शगुनप्रीत और सिद्धू मूसेवाला पंजाब और देश में वापस आते हैं। 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक शगुनप्रीत पंजाब में होता है, मोहाली में होता है, चंडीगढ़ में भी वो रहता है। लेकिन इस दौरान किसी को यह जानकारी नहीं होती। शूटरों से जो पूछताछ होती है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ जो होती है, उसमें यह नाम पहली बार उभरता है। जो शूटर होते हैं उनकी जो इंट्रोडक्शन करवाई गई होती है शगुनप्रीत से 6 अगस्त 2021 की रात, वो ये कहकर कराई गई होती है कि ये सिद्धू मूसेवाला का पूरा कामकाज देखते हैं। जिसने भी इंट्रोडक्शन कराई, उस चीज पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक शगुनप्रीत भारत में रहता है और इस दौरान उसको शायद 4 या 5 अप्रैल को CIA खरड़ से फोन आता है जो कि उसे तफ्तीश यानी कि इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। सो उस वक्त तक ये माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा जानकारी पंजाब पुलिस, मोहाली पुलिस को दे दी गई थी। और इसके 2 या 3 दिन बाद यानी कि 6 अप्रैल के बाद 6 या 7 अप्रैल को शगुनप्रीत ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट पकड़कर निकल जाता है। अपने सारे के सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हैंडल्स हैं, उनको वो ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। इसके बाद उसने टोटल रेडियो साइलेंस मेंटेन की है। उन परिस्थितियों में अगर शगुनप्रीत खुद खुल के सामने मीडिया में आ जाता
अभी वो बोलेगा, कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद आप सुनेंगे, उसके वकील आएंगे, वो हाई कोर्ट्स में जाएगा, अदालतों में जाएगा और इस चीज को लेकर तमाम कोशिशें करेगा कि वो ये साबित करे कि वो निर्दोष है, उसका विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देर बहुत हो चुकी है। 6 अप्रैल या 7 अप्रैल जिस दिन वो ऑस्ट्रेलिया भागता है और 29 मई जिस दिन सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी जाती है, आप मानकर चलिए कि तकरीबन पौने 2 महीने का समय था और इस पौने 2 महीने के समय में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। और अगर सिद्धू मूसेवाला ने अपनी मौत से यानी कि अपनी हत्या से कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी वो जो पार्ट था उसको इस रिक्वेस्ट के साथ हटवा दिया गया था कि इस मामले में पूरी क्लैरिटी होगा, संभव तो शगुनप्रीत आकर करेगा या फिर एक सांझी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सो इस तरीके की पूरी की पूरी तरतीब थी। अब मैं मेन कहानी पे आता हूं, जो कि 6 अगस्त की देर रात या 7 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग की कहानी है। 2021 की मैं बात कर रहा हूं। विक्की मिड्डू खेड़ा को 7 अगस्त 2021 को मोहाली में गोलियां मार दी गई थी। 3 शूटर थे, अनिल लठ, सज्जन भोलू और सनी लेफ्टी। इन तीनों शूटर्स को लक्की पटियाल ने एक मॉड्यूल के तहत विक्की मिड्डू खेड़ा को मारने के लिए भेजा। इसी पूरी की पूरी प्लानिंग के तहत इन लोगों को कुछ घंटे जलवायु विहार, जो कि जीरकपुर में है, वहां के एक फ्लैट में रुकवाया जाना था। यह माना जाता है कि यह फ्लैट बेसिकली एक उभरते हुए आर्टिस्ट का, या कह सकते हैं कि एक जो साउंड प्रोडक्शन करने के कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, उनका एक स्टूडियो था। इस स्टूडियो में अक्सर रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी और कभी कभार सिद्धू मूसेवाला भी यहां आता रहा होगा और बहुत से और आर्टिस्ट इस तरीके के स्टूडियोज में, जो कि घरों में, फ्लैट्स में बनते हैं, वहां आते जाते रहते हैं। सो लक्की पटियाल ने अपने इन 3 शूटर्स को भेजा और किसी जान पहचान के जरिए इन्हें जलवायु विहार के उस फ्लैट में रुकवाया गया। और यह माना जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 घंटे, रात को लोग शायद 11 बजे वहां आए और सुबह 4 बजे तक ये वहां थे। 4 बजे ये अपने किसी और साथी के साथ निकल जाते हैं। उसके बाद कई घंटे तक विक्की मिड्डू खेड़ा की रैकी होती है और दोपहर के आसपास विक्की मिड्डू खेड़ा को एक जगह पर टारगेट कर घेर कर उसकी गाड़ी में घुसते समय गोलियां मार दी जाती है। पूरी की पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरास में आई। लेकिन उन 4-5 घंटों के दौरान यह माना जाता है कि शगुनप्रीत को एक फोन आता है। अब ये फोन किसका होता है, ये सब जवाब शगुनप्रीत खुद दे सकता है, लेकिन ये माना गया है सूत्रों के मुताबिक, जो बातें तफ्तीश में आई हैं और जो बातें इन शूटर्स ने रिवील की हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सामने, उसके मुताबिक वो 3 शूटर वहां गए। वहां पे शायद उन्होंने केजीएफ फिल्म रात को देखी और उस दौरान खाना देने के लिए उनको कुछ लोग आए, जिनमें कि हालांकि गोल्डी बराड़ तो कह रहा है कि एक सिंगर है आर्नेट, उसका कोई रिश्तेदार था, लेकिन जो जानकारी दिल्ली पुलिस के मार्फत आई है उस जानकारी के मुताबिक शगुनप्रीत उन लोगों में से था। अब क्या अंबाला से इन शूटरों को गाड़ी में लेकर आने वाले लोगों में भी शगुनप्रीत था या नहीं था, इस चीज के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन शगुनप्रीत उस रात उस फ्लैट में आया। वो जो खाने के पैकेट्स थे वो डिलीवर किए इन शूटरों को और इन शूटरों से कुछ घंटे तक इन लोगों ने बातचीत की। हालांकि यहां पे ये क्लैरिटी नहीं है कि जिस शख्स का वो फ्लैट था, जलवायु विहार का ये फ्लैट जहां पर ये 3 शूटर रुके, क्या उसको पता था कि ये लोग शूटर्स हैं और इनको अगले दिन क्या वारदात करनी है। पॉसिबली उनको नहीं पता था। पॉसिबली शगुनप्रीत या जो लोग वहां पर आए, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट वो आदमी जिसने कि इन लोगों को रैकी करवाई, यानी कि विक्की मिड्डू खेड़ा के ठिकाने, उसका घर, ये सब कुछ दिखाया, उसको पता होगा। लेकिन क्या इन लोगों को भी इस चीज की जानकारी थी कि वो शूटर क्या करने आ रहे हैं? और उस वक्त, उस रात तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये लोग उन शूटरों के साथ रहते हैं, बातचीत चलती है और इसी बातचीत के दौरान शगुनप्रीत का जो इंट्रोडक्शन है इन शूटर्स को करवाया जाता है और बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला के बहुत खास हैं, या शायद यही कह दिया गया कि उसके मैनेजर हैं, जिसने भी ये बात कही होगी। सो इस तरीके का एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन हुआ, जिसके बाद ये लोग वहां से वापस आ गए। यानी कि कौन? शगुनप्रीत और कुछ और लोग जो कि खाना देने वहां गए थे। सो ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया। इन शूटर्स ने कबूला कि इनको कुछ लोग खाना देने आए, इनसे कुछ बातचीत हुई, जिसके बाद ये क्लियर हुआ कि जो शख्स उनसे मिलने आया था वो सिद्धू मूसेवाला का कोई जानकार था या उसके कामकाज को देखता था। पॉसिबली इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके बाद सुबह 4 बजे इन शूटर्स को लेकर एक और शख्स माना जाता है जिसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पाई है। वो शख्स विक्की मिड्डू खेड़ा और उसके घर की, उसके अलग अलग ठिकानों की रैकी करता है। विक्की मिड्डू खेड़ा को कुछ घंटे तक शायद इन लोगों ने फॉलो किया और उसके बाद एक जगह पर घेर कर विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या कर दी गई, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिसके बाद ये लोग उन शूटर को लेकर फरार हो गए और कुछ किलोमीटर दूर जाकर इन शूटर्स को
अपने किसी और साधन पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद ये लोग वहां से फरार हुए। अब ये घटना 7 अगस्त 2021 की है और 7 अगस्त 2021 से लेकर हम 30 मार्च या फिर 6 अप्रैल तक की बात करें 2022 तक, 108-9 महीने का ये जो पूरा का पूरा वक्फा रहा, यानी कि समय रहा, जिस दौरान पंजाब पुलिस की एक एसआईटी बनी, मोहाली पुलिस ने एसआईटी बनाकर विक्की मिडूखेड़ा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। और 8-9 महीने तक पुलिस को यह समझ में नहीं आया, इस चीज को समझने के अलावा कि लक्की पटियाल और दविंदर बंबीहा गैंग ने ही विक्की मिडूखेड़ा की हत्या करवाई है। ये जिम्मेवारी तो कबूल ली गई थी, लेकिन पुलिस क्लूलेस थी कि कौन शूटर है, कहां से आए, कहां ठहरे, कैसे उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल 29 मार्च को जब कौशल चौधरी का ये जो मॉड्यूल है, जो कि बेसिकली लक्की पटियाल और दविंदर बंबीहा गैंग के साथ मिलकर काम करता है, दिल्ली पंजाब अलग अलग टेरिटरीज में इनके अलग अलग शूटर होते हैं, तो जब उनके शूटर ये हाथ लगते हैं, 12 लोग पकड़े गए, 3 ये शूटर मिले, इन्होंने पुलिस के सामने, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सामने सब कुछ बता दिया। और उस दौरान वो जो नाम था या जो पहचान थी कि ये सिद्धू मूसेवाला का कोई जानकार है, हो सकता है उनको नाम भी पता था, शगुनप्रीत, तो उन्होंने ये नाम दिल्ली पुलिस के सामने लिया और दिल्ली पुलिस ने मोहाली पुलिस को इन्फॉर्म किया। मोहाली पुलिस का सीआईए जो खरड़ है, उसने फोन करके शगुनप्रीत को बुलाया। ये बात कुछ दिन बाद होती है, इससे कुछ दिन पहले ही दुबई से वो सिद्धू मूसेवाला के साथ वापस लौट के आया था। उसके बाद शगुनप्रीत या तो डर जाता है, उसके मन में डर होता है, हो सकता है उसके मन में कोई चोर हो सकता है कोई ऐसी जानकारी हो, लेकिन ले दे के सीआईए खरड़ के सामने वो पेश नहीं होता, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब क्या डर था, सीआईए खरड़ उसको मारता पीटता, या तो शगुनप्रीत इस चीज से डर गया, या फिर वाकई शगुनप्रीत इस पूरे के पूरे मामले की कई ऐसी बातें जानता है जो कि उसको डर था कि अगर खुलेंगी तो इस केस में उसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आ जाएगी। लेकिन इस तरीके का जो व्यवहार उसका रहा, जिस तरीके से उसने ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ ली, 6 दिन पंजाब में भारत में रहने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया चला गया और डिजिटली अपने सारे ट्रेस गायब कर दिए। इस केस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि अगर शगुनप्रीत की इस केस में, यानी कि विक्की मिडूखेड़ा हत्याकांड केस में कोई सक्रिय भूमिका नहीं है, और मैं शब्द यूज कर रहा हूं सक्रिय, यानी कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, अगर उसको किसी ने फोन किया, किसने फोन किया, उसको यह जानकारी पुलिस के साथ साझी करनी चाहिए थी। वो वहां पे खाना देने गया था, या उसको यह बोला गया था कि तुम्हें अंबाला से कुछ लोगों को पिक करना है, गाड़ी में उस जलवायु विहार के फ्लैट तक छोड़ना है। पूरी की पूरी कहानी क्या थी, उस दौरान जो शूटर से वो बातचीत करता है, जो शूटर उसके साथ बतियाते हैं, रात में 1-1.5 घंटा इनका आपस में वार्तालाप चलता है, तो ये सारी की सारी बातें सीआईए खरड़ को उसको क्लैरिफाई करने की जरूरत थी, क्योंकि ये बातें तो वो शूटर ऑलरेडी जो रिमांड पर आ चुके थे, मोहाली पुलिस ने उनको रिमांड पर लिया, उनसे पूछताछ हुई, ये सारी बातें उन्होंने बताई, तो शगुनप्रीत इस केस से डीलिंक कैसे हो सकते थे। यहां पर अखबारों में और टीवी चैनल्स पर ये खबरें छपनी शुरू हो चुकी थी कि सिद्धू मूसेवाला के किसी मैनेजर का नाम आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद शगुनप्रीत की तरफ से कोई भी व्यू नहीं आया। डिजिटल इस युग में आज हम कहीं से भी अपना एक वीडियो बनाकर उसे पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं, मीडिया पत्रकारों को भिजवाया जा सकता है, अपनी स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है, और सिद्धू मूसेवाला की स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं शगुनप्रीत का जो रोल है वो संदिग्ध है, उसका पूरा का पूरा जो व्यवहार और आचरण है उसमें भी काफी शरारत नजर आ रही है। ये आदमी क्या छुपा रहा था, किससे छुपने की कोशिश कर रहा था, इसको कोई और गाइड कर रहा था, नहीं कर रहा था, ये अपने दिमाग से ये चुप्पी मेंटेन करके अंडरग्राउंड हो गया, या इसको किसी ने कहा था कि तू पब्लिकली सामने मत आना। ये कई सवाल है जो कि शगुनप्रीत को उनके जवाब देने थे। हालांकि इस मामले में पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन्होंने तो इस केस को वहीं तक रोक दिया कि शगुनप्रीत अगर ऑस्ट्रेलिया भाग चुका है तो जिस तरीके से और मामलों में पुलिस की जो पड़तालें होती हैं वो ठंडे बस्तों में चली जाती हैं, उसी तरीके से विक्की मिडूखेड़ा वाली पड़ताल भी ठंडे बस्ते में कुछ हफ्ते कुछ महीने जा चुकी थी। लेकिन अगर शगुनप्रीत को वापस भारत में आना है या आना था, या ये बातचीत हो रही थी कि सिद्धू मूसेवाला अपना स्पष्टीकरण या फिर शगुनप्रीत का स्पष्टीकरण उसका इंतजार कर रहे थे, जो कि वो इंतजार ही करते रह गए। ना तो शगुनप्रीत ऑस्ट्रेलिया से लौटा, ना ही उसने अपना कोई प्रेस विज्ञप्ति मीडिया बयान जारी किया, और इस पूरी की पूरी बातचीत को जोड़ लिया गया और सिद्धू मूसेवाला का नाम विक्की मिडूखेड़ा के मर्डर से जुड़ गया। अब ये सारी की सारी बातें मैं एक हाइपोथेसिस पे कर रहा हूं, जो कि गलत हो सकता है, सही हो सकता है, वो ये कि सिद्धू मूसेवाला का विक्की मिडूखेड़ा मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। उसके इनर सर्कल का एक खास आदमी, जो कि उसका मैनेजर तो नहीं था, लेकिन
मैनेजर से वो कम भी नहीं था। एक मैन फ्राइडे के रूप में उसको, उसकी पूरी की पूरी भूमिका को हमें स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत करीबी लोगों में से था। लेकिन अगर इतने करीबी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगे, और इल्ज़ाम एक ऐसे गैंगस्टरों का साथ देने का लगे जिन्होंने कि विरोधी गैंग का एक बहुत बड़ा साथी, सहयोगी कह लें, उनका एक लिहाजदार मारा है, ऐसी परिस्थितियों में देरी क्यों की गई अपना स्पष्टीकरण? अगर कुछ था, अगर कुछ बनता था तो देते। अगर ये चुप्पी इतने हफ्ते तक चली है, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल और उसकी हत्या के कई हफ्ते बाद तक अगर शगुनप्रीत चुप है, तो इसका मतलब क्या लगाया जाए? कम से कम शगुनप्रीत की चुप्पी इस चीज को तो दर्शाती है कि उसके पास बहुत से ऐसे राज हैं जो कि उसके मन में हैं, वो उनको शेयर करना नहीं चाहता। उसकी अपनी भूमिका पर भी बड़ा बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जानकारी उसको टिप ऑफ मिलता है। क्या कारण था कि सिद्धू मूसेवाला तो इन सब बातों के बावजूद भारत में थे, पंजाब में थे, अपने गांव में रह रहे थे, लेकिन ये शगुनप्रीत ऑस्ट्रेलिया जाके बैठ गया? क्या यह संभव है कि शगुनप्रीत को ऑस्ट्रेलिया भगाने में एक बड़ा रोल कुछ ऐसी ताकतों का रहा हो जो कि चाहती थी कि किसी ना किसी तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या को जस्टिफाई किया जा सके? क्योंकि शगुनप्रीत ही वो कड़ी था, शगुनप्रीत ही वो क्लैरिटी दे सकता था, सिद्धू मूसेवाला का करीबी था, उसी के पास से बहुत से तथ्य उभरने थे अगर वो सच होते या फिर अगर उनका ये रोल ना होता। लेकिन जब वही बंदा साइलेंट हो गया, उसकी ही पूरी की पूरी भूमिका संदिग्ध होगी, और यहां पर सिद्धू मूसेवाला ओपनली पब्लिकली घूमता रहा। यानी कि एक तरफ गैंगस्टरों के सामने टारगेट क्लियर था सिद्धू मूसेवाला, और ये शगुनप्रीत अंडरग्राउंड चल रहा था। आज तक अंडरग्राउंड है, इसका कोई बयान नहीं आया। हो सकता आने वाले दिनों में, जो मेरे को जानकारी मिल रही है, इट इज पॉसिबल कि ये विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस में, क्योंकि इसको नामजद कर लिया गया है, ही इज बीन नॉमिनेटेड, तो इसको 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नामजद किया जाएगा या इस पर कोई और धारा लगाई जाएगी, ये तो देखना होगा। लेकिन अभी भी तो इसको आना पड़ेगा, अभी भी तो पब्लिक में आकर या प्रेस में आकर या फिर कोर्ट के सामने अपना वक्तव्य, अपना बयान, अपना पक्ष रखना पड़ेगा। यही पक्ष अगर 1.5-2 महीने पहले रख दिया होता तो शायद स्थिति और होती। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सिद्धू मूसेवाला को कई साल से मारने की प्लानिंग करने वाला गोल्डी बराड़ या लॉरेंस बिश्नोई उसको हिट ना करता, टारगेट ना करता, लेकिन स्थितियां बहुत अलग होती। ये जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है, एक बहुत बड़ा संशय जो क्रिएट किया गया है विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत के पीछे जो प्लानिंग हुई, और उस प्लानिंग में लक्की पटियाल का मॉड्यूल काम करता है, और उसका साथ किन किन लोगों ने दिया, इस चीज को जानने की सबसे अहम कड़ी है शगुनप्रीत, जो कि साइलेंट है, चुप है, और इसी साइलेंस ने बहुत नुकसान करवा दिया। सो ये शख्स जो कि अपनी आइडेंटिटी भी छुपाना चाह रहा है, अपने आप को भी छुपाना चाह रहा है, इसके बारे में इतनी ही बातचीत इस वक्त तक पब्लिक डोमेन में आ पाई है। और जो भी मैंने आपसे साझा किया, ये कई दिनों की जानकारी के बाद ही मैंने साझा किया, और आने वाले दिनों में वी एक्सपेक्ट कि ये शख्स अगर अपने आप को निर्दोष मानता है, और ये मानता है कि इनका कोई रोल नहीं था, सिद्धू मूसेवाला का कोई रोल नहीं था, तो इसको कम से कम इस संबंध में अपना बयान है, अपनी सफाई देनी जरूर चाहिए थी। हालांकि जो मेरी इस केस की सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स हैं, उसमें यह चीज तो साबित होती है कि पिछले कई महीनों या सालों से गुरलाल बराड़ के मर्डर के बाद से ही सिद्धू मूसेवाला को टारगेट पे ले लिया गया था। सो विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस में अगर इन लोगों का दामन पाक साफ साबित हो जाता, तो भी क्या सिद्धू मूसेवाला को निशाना ना बनाया जाता? शायद बनाया जाता, शायद उसके कारण गैंगस्टरों द्वारा कुछ और दे दिए जाते, लेकिन वो चीज रिकॉर्ड पर आनी जरूरी थी, क्योंकि उस मामले में एक चुप्पी साध कर रखी इस शगुनप्रीत ने, और उसके बाद जो फिर घटना हुई वो आपके सामने है। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट को यही विराम देने का समय है, क्योंकि बहुत से सवाल मेरे मन में भी हैं और आपके भी जहन में होंगे, लेकिन जवाब हमारे पास नहीं है। अगर जवाब कोई दे सकता है, स्थिति को और क्लियर कर सकता है, तो वो ये शगुनप्रीत नाम का कैरेक्टर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में छिपा बैठा है। तो उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी ही इसको भारत लाया जाए, या फिर ये खुद मीडिया में आकर पब्लिकली अपनी पूरी की पूरी स्थिति को स्पष्ट करे, जो कि इसने पहले नहीं की है। उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। तब तक हम यही मानेंगे कि पिक्चर अभी बाकी है और बहुत सी जानकारी पब्लिक डोमेन में आनी अभी रहती है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, और अगर जरूरत पड़ी तो एक और रिपोर्ट भी इस पर बनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। रितेश लखिया अनप्लग्ड के साथ इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू सो मच।